नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2024। काफी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और सवाल निकल के आ रहा है कि पीटीटी 2024 के फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या होगा, पीटीटी में कितना कंपटीशन रहने वाला है इस बार, पिछली बार कितना रहा था, हम कितने नंबर तक तैयारी कर सकते हैं कि हमें पीटीटी एग्जाम क्रैक हो जाए और हमें बीएड में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। देखो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको बता दूं पीटीटी क्या है। तो पीटीटी एक एंट्रेंस एग्जाम है जो राजस्थान से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको पीटीटी के माध्यम से, ध्यान रखिए, पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद में एग्जाम देने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, फिर नंबर जितने भी आप आए हुए हैं उस हिसाब से कॉलेज आपको चॉइस मिलेगी, फिर उसके हिसाब बाद में आपका एडमिशन होगा किसी बीएड कॉलेज में। ध्यान रखिए, तो ये है पीटीटी, इतना सा आपको समझना है। ध्यान रखिए, उसके बाद की प्रोसेस जब कॉलेज मिल जाता है तो जिस भी यूनिवर्सिटी के आप अंडर जाते हैं फिर वहां से आपको एडमिशन प्रोसेस देखनी होती है आगे की। तो ध्यान रखिए, पीटीटी एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसको बस इतना ही समझना है। ध्यान रखिए, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक की प्रोसेस पीटीटी के तहत होती है, उसके बाद की सारी प्रोसेस यूनिवर्सिटी जिसके अंडर आप आते हैं उसके अंदर होने वाली है। बात करेंगे पीटीटी 2024 के बारे में। सवाल आ रहा है कि बीएड कैसे करें, तो ध्यान रखिए, राजस्थान से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, बीएड कैसे करें, बीएड के लिए पीटीटी एंट्रेंस देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, राजस्थान से अगर आप बीएड करना चाहते हैं। कब भरे जाएंगे, एक सवाल यह भी है। एग्जाम कब होगा, यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तैयारी के लिए कितना समय हमारे पास बच पाता है। अब एक सवाल और भी आ जाता है कि भाई कौन भरता है, कौन भर सकता है फॉर्म, है ना। ठीक है, एक सवाल यह भी आता है कि कौन भर सकता है फॉर्म। एक आता है कि बीएड हम क्यों करें। ध्यान रखिए, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो ध्यान रखें, मार्च में फॉर्म आपके आ जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम कब होगा, लगभग ये मान के चलिए मई में आपका मिड या एंड में आपका एग्जाम देखने को मिलता है, मई में, है ना। तो ध्यान रखिए, मार्च 2024 में फॉर्म आएंगे, एग्जाम कब होगा, मई में। अब बात आती है कि पीटीटी होता क्या क्या है। ध्यान रखिए, पीटीटी को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। ध्यान रखें यहां पर भैया, एक होता है 2 ईयर, एक होता है 4 ईयर। 4 ईयर यानी कि आप 12th के बाद में अगर आप बीएड करना चाहते हैं, 12th के बाद। ठीक है, एक होता है 2 ईयर जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ध्यान रखें, लेकिन अब पीटीटी के तहत आप करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अगर आपने 12th के एग्जाम दिए तो ध्यान रखें आप यहां पर एंट्रेंस एग्जाम भर सकेंगे फॉर्म में। ध्यान रखें, पीटीटी का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्च में आएगा तो लगभग 12th का एग्जाम वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट अगर पेंडिंग रहता है तो भी आप पीटीटी एग्जाम वहां पर दे सकेंगे। ठीक, वही बात करूं, अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग रहेंगे तो भी आप एग्जाम दे पाएंगे यहाँ पर। अब कोई विद्यार्थी है कहे कि मैं तो भी सेकंड ईयर के एग्जाम दूंगा इस साल में, ध्यान रखें 2024 अभी जो मार्च अप्रैल में एग्जाम आएंगे, तो मैं पीटीटी दे सकता हूं क्या, तो नहीं दे सकते भैया। अगर आप फाइनल ईयर में हैं अभी फिलहाल 2024 में, तो आप यहां पर पीटीटी 2 साल वाला ग्रेजुएशन के बाद वाला ध्यान रखें आप दे सकेंगे, क्योंकि फाइनल तो आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी अप्रैल मई के आसपास में। उसके बाद में बीएड का सेशन शुरू हो जाएगा तो एंट्रेंस पहले ही फॉर्म भरा जाता है। ध्यान रखें, एक 12th के बाद में अगर आप करना चाहते हैं 4 ईयर बीएड, जिसको कि हम बीए बीएड और बीएससी बीएड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है, यहां पर इनका पेपर थोड़ा सा सरल होता है। ध्यान रखें, जबकि 2 ईयर वालों का थोड़ा सा हार्ड लेवल देखने को मिलता है बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है। ध्यान रखें, ये एग्जाम होगा मई में, फॉर्म भरे जाएंगे मार्च में। ये हो गया यहां तक का इंफॉर्मेशन नॉर्मल जो पीटीटी से रिलेटेड है। मार्च में फॉर्म आएगा, मई में एग्जाम हो जाएगा। कौन कौन भर सकता है भैया, जो 12th के एग्जाम देंगे वो आप अगर बीएड करना चाहते हैं 4 साल वाला तो आप दे सकते हैं। एक विद्यार्थी वे जो मतलब कि या तो जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले कर लिया है, भविष्य में बीएड करने का सोच रहे तो वो कर सकते हैं। एक वे विद्यार्थी जो अभी फिलहाल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, ध्यान रखें बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर में, अगर बीएड करना चाहते हैं तो आप यहां पर फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब बीएड क्यों करें ये ध्यान रखें, इसकी बात हम कर लेते हैं। ध्यान रखें, बीएड क्यों करें। देखो, बीएड एक शिक्षक बनने की योग्यता है। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। अब इसको भी मैं 2 टुकड़ों में आपको समझा देता हूं। ध्यान रखें, बीएड देखो, अगर आप 2 ईयर बीएड कर लेते हैं, 4 ईयर बीएड जो भी आपका कंप्लीट होता है, तो ध्यान रखें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या खुल जाते हैं, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। यहां पे देखो, 3rd ग्रेड जो लेवल होता है उसमें लेवल 2 के टीचर आप बन पाएंगे। 2nd ग्रेड अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड आवश्यक है। 1st ग्रेड आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर बीएड आवश्यक है। ध्यान रखें, इधर बात करते हैं यहां पर एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और भी जो भी वैकेंसी आती है, ध्यान रखें डीएसएसबी के तहत जो भी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है टीचर से रिलेटेड, वहां पे बीएड आवश्यक होता है। ये ध्यान रखें। तो आपके लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं, 3rd ग्रेड में भी आप टीचर बनना चाहते हैं लेवल 2 के,
यानी कि 5वीं कक्षा से ऊपर के टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड की आवश्यकता पड़ेगी, बीएड आपकी होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, तो वहां पे भी बीएड आवश्यक है। नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालयों एमआरएस व डीएसएसबी इनके तहत जो भी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, टीचर से रिलेटेड जो भी टीचिंग वैकेंसी आती है, वहां पे भी बीएड आवश्यक है। तो आप अगर भविष्य में टीचर बनने का सोच रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि 5वीं कक्षा से ऊपर के टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड आपके लिए आवश्यक होने वाला है, तो आप बीएड करेंगे। और आने वाले समय में इंतजार कर रहे हैं हम 2024 में की वैकेंसी देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ऐसा उम्मीदें हैं। तो भविष्य में अभी देखो 2 साल अभी जो वैकेंसी आएंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी अगले 1-1.5 साल में, ध्यान रखें, ऐसा उम्मीदें रहती हैं और लगभग होनी भी चाहिए। फिर उसके बाद में जब तक इस बार आप एडमिशन ले लेंगे तो 2 साल बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तब तक। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, बीएड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ध्यान रखें, यहाँ पर बीएड आप कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। काफी सवाल चल रहे थे बीएड को लेकर कि बीएड के फॉर्म कब आएंगे, मैंने फॉर्म से रिलेटेड बातें की। एग्जाम कब होगा, मई में होगा। बीएड कौन कौन कर सकता है, ये सवाल था, कौन भर सकता है फॉर्म, तो 12th जो एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान रखिए, उसके बाद में 4 साल का बीएड अगर करना चाहते हैं तो बीएड यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, बीए बीएड बीएससी बीएड के नाम से इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, ध्यान रखिए। दूसरा बात करूं यहाँ पर कि 2 ईयर बीएड जो ग्रेजुएशन के बाद में होता है, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग में है अभी और फाइनल के एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पर पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकेंगे। अब बात आती है कि जो पीटीटी का जो सिलेबस आता है, इसमें सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। देखो भैया, 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश के। उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट करते हैं, हिंदी करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश के करेंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड, है ना। देखो बीएड में एक फायदा यह भी होता है शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कि बीएसटीसी में क्या है कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो भैया गलत ही होगा, ध्यान रखें। लेकिन बीएड में शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट में क्या होता है, पीटीटी वाले ऑप्शन में, कि आपका अगर गलत उत्तर है तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी 3 2 1 0 वाला सिस्टम रहता है। ऑप्शंस होते हैं, सारे सही होते हैं, बस परफेक्ट सही कौन सा उस हिसाब से नंबर मिलता है। परफेक्ट सही होगा तो 3 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखें। अब देखो 200 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 600 नंबर के रहेंगे, ध्यान रखें। और नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखो कितना कंपटीशन रहता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, कितना कंपटीशन है ना। तो कंपटीशन की बात करूं, अगर आपके 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, देखो 450 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 400 के आसपास अगर रहते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और दूसरी बात करूं, इस बार तो क्या है, बीएड में जिनमें एडमिशन हुआ है, ध्यान रखें, बीएड का जिनका एडमिशन हुआ है उनके यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें, अटेंडेंस वगैरह आजकल लगा दी हैं, इंटर्नशिप वगैरह में भी जाना अनिवार्य कर दिया है, तो बहुत सी चीजें यहाँ पर पाबंदी हो गई। तो अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है, समय से वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया है। अब जैसे फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो समय से तैयारी भी कर लेना। अगर 12th के एग्जाम दे रहे हैं, अभी थोड़े दिन हम देंगे, तो ध्यान रखना 12th की भी तुरंत होते ही फ्री होते ही आप पीटीटी पे फोकस कर देना। अगर बीएड करना चाहते हैं, इस बार 5-7 दिन की तैयारी या फिर किसी एक बुक की तैयारी या फिर किसी एक परफेक्ट, मैं कहूं कि आपको लगता है कि हम एक पर्टिकुलर एक ही चीज देख के बस इसी को पढ़ते लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा मतलब अपने खुद पे वर्क करना पड़ेगा, सिलेबस पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा जो लोग बाकी करते हैं। अगर आपको सीट चाहिए और अपने गृह जिले में सीट चाहिए, आपको लगता है कि मैं जहां रहता हूं वहीं से ही बीएड मुझे करनी है, वहीं का कॉलेज मुझे चाहिए, तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। 600 में से 450 का टारगेट आप रखो, 450 500 का टारगेट रखो, जब जाके आपके 10 नंबर थोड़े कम भी होते हैं तो आप एवरेज मतलब कि वहां तक पहुंचते हैं जिससे आपको अपने गृह जिले में कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बीएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। ध्यान रखें, जब नोटिफिकेशन आएगा चैनल पर वीडियो भी मिलेगा और बाकी आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी चैनल पर देखने को मिलेंगी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा कारण आपको बताता हूं, सब्सक्राइब करने के बाद में कभी भी भविष्य में लगता है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, इंस्टाग्राम अपना अवेलेबल है, अपना सवाल लिखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर सवाल नहीं करेंगे, फेसबुक ओपन नहीं होता। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।